हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, बहुत ही शानदार और खूबसूरत क्वेश्चन मैथमेटिक्स का क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल का ये चैप्टर है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई सैंपल पेपर में भी दिया गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को रीड करिए। यहाँ पे लिखा, इफ द गिवन फिगर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ have radii 21 centimeter and 42 centimeter. If angle AOB equal to 60 degree, find the area of the shaded region. देखिए बच्चों, इसका एरिया ऑफ जो shaded region है उसको हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशान हो जाते हैं कि यहाँ भी ये वाला अनशेडेड रीजन है और यहाँ भी अनशेडेड रीजन है, तो इसका एरिया कैसे फाइंड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एरिया फाइंड करने के लिए एक ही तरीका है, क्या कि ये जो मेरे पास एक्सटर्नल सर्कल है, ये मेरे पास एक एक्सटर्नल सर्कल है और ये मेरे पास एक इंटरनल सर्कल है। दिस इज द एक्सटर्नल सर्कल सॉरी बच्चों, दिस इज द एक्सटर्नल सर्कल, ये एक्सटर्नल सर्कल है। अगर ये एक्सटर्नल सर्कल है और ये इंटरनल सर्कल है, ठीक है बच्चों, और यहां पे आप लोग देख रहे हैं यहां सेक्टर बना है, यहां क्या बना है, सेक्टर है। ये जो सेक्टर है, ये सेक्टर यहां से जो यहां तक है, ये वाला जो सेक्टर है, ये जो सेक्टर है, ये आउटर सर्कल का सेक्टर है। किसका है, ये जो सेक्टर है यहां से लेकर के यहां तक जो सेक्टर है, ये आउटर सर्कल का सेक्टर है। अब यहां पर देखते हैं, जो हमारे पास ये वाला सर्कल है, इंटरनल सर्कल है, इंटरनल सर्कल का सेक्टर कौन सा है, इंटरनल सर्कल का जो सेक्टर है बच्चों, वो ये सेक्टर है। इंटरनल सर्कल का जो सेक्टर है वो कौन सा है, ये बच्चों। इंटरनल सर्कल का सेक्टर ये हो गया, लेकिन ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो सर्कल्स होते हैं, टू और मोर देन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विच हैव सेम सेंटर, तो यहां पे देख रहे हो, यहां पे सेम सेंटर है दोनों सर्कल का, इसलिए ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। लेकिन मुझे यहां पर क्वेश्चन में ये पूछा गया है, मेरा मेन मुद्दा ये है कि यहां पे मैं जो ये सैडेड रीजन है, ये वाला जो मेरे पास सैडेड रीजन है, इसका एरिया मुझे फाइंड करना है। इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, आप लोग देखिए। यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में ये लिखा है कि 21 सेंटीमीटर, यहां लिखा है सर्कल्स विद सेंटर ओ हैव रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर इफ एंगल एओबी इक्वल टू 60 डिग्री। खास बात ये है इस क्वेश्चन में कि यहां पर जो सेक्टर बना है, यहां पर जो सेक्टर बना है और सेक्टर पर जो सेंट्रल पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है, सेंट्रल पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है, वो दोनों सेक्टर के लिए कॉमन एंगल है। कैसा है, कॉमन एंगल है। 60 डिग्री जो है, ये 60 डिग्री जो एंगल है वो इस सेक्टर के लिए भी बच्चों है। 60 डिग्री जो एंगल है वो इस सेक्टर के लिए भी है और 60 डिग्री जो एंगल है वो एक्सटर्नल सर्कल के लिए भी वही एंगल है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करिए, यदि मैं मान लो ऐसा करूं कि ये एक्सटर्नल सर्कल है और एक्सटर्नल सर्कल की जो रेडियस है वो ये रेडियस है, एक्सटर्नल सर्कल की ये रेडियस है और एक्सटर्नल सर्कल की जो रेडियस की लेंथ है वो 42 है, यानी ये 42 है और ये 42 है। अब यहाँ पे 21 सेंटीमीटर दिया गया है, 21 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और इसकी लेंथ है। ठीक है, यानी इंटरनल सर्कल जो मेरे पास है उसकी जो रेडियाई की जो लेंथ है वो 21 सेंटीमीटर है। अब देखिए बच्चों, यहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यदि मैं यहां से एक्सटर्नल सर्कल से, ये मेरे पास एक तरह से रिंग बन रही है। बच्चों, आपने रिंग का एरिया कैसे निकालते थे, ध्यान दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे एक रिंग बना लूं और एक रिंग मैं और बना लूं, ऐसे ये दो रिंग हो गई। अब मैं, ये भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, अब मैं कहूं इसका एरिया बताओ।
अब मैं कहूं इसका एरिया बताओ। आप लोग इस जो ये पाथ बन रहा है इसका एरिया कैसे निकालते थे? इसका एरिया आप लोग कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए, अगर इस एक्सटर्नल सर्कल की रेडियस अगर एक्सटर्नल सर्कल की रेडियस r1 है और इंटरनल सर्कल की रेडियस r2 है, अगर एक्सटर्नल सर्कल की रेडियस r1 है और इंटरनल सर्कल की रेडियस r2 है, तो बच्चों बताइए आप लोग, जो यहाँ पे सैडेड रीजन दिख रहा है इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? यानी जो ये आपके पास सैडेड रीजन है, ये वाला जो सैडेड रीजन है इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? और मैंने बताया था कैसे फाइंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, ये जो मेरे पास एक्सटर्नल सर्कल है, यदि इसके एरिया से इंटरनल सर्कल का एरिया जो है रिमूव कर दिया जाए, यदि एक्सटर्नल सर्कल के एरिया से इंटरनल सर्कल का एरिया रिमूव कर दिया जाए तो हमारे पास ये सैडेड रीजन बचेगा। दैट इज, यानी इस सर्कल यानी एक्सटर्नल सर्कल की रेडियस कितनी है, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा? ध्यान से देखिए, एक्सटर्नल सर्कल का जो एरिया होगा वो पाई r1 स्क्वायर होगा। बच्चों जो एक्सटर्नल सर्कल का जो एरिया होगा वो पाई r1 स्क्वायर होगा। कितना होगा? पाई r1 स्क्वायर होगा। एक्सटर्नल सर्कल का जो एरिया होगा वो क्या होगा? पाई r1 स्क्वायर होगा। अब बच्चों क्या करेंगे, यदि एक्सटर्नल सर्कल का एरिया पाई r1 स्क्वायर है तो ध्यान से देखिए यहां पर इसका एरिया कितना होगा? ये मेरे पास जो इंटरनल सर्कल है इसका एरिया कितना होगा? पाई r2 स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस r2 है और इसकी रेडियस r1 है। तो मैंने इसका एरिया लिख दिया कि जो मेरे पास एक्सटर्नल सर्कल है उसका एरिया पाई r1 स्क्वायर है। फिर मैंने कहा अगर मुझे इसका एरिया चाहिए, अगर मुझे ये एरिया चाहिए जो इन दोनों सर्कल के बीच में है, अगर मुझे ये एरिया चाहिए तो एक्सटर्नल सर्कल से इंटरनल सर्कल के एरिया को रिमूव कर दें, यानी सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये वाला एरिया मेरे पास बच जाएगा। तो यहां पे एरिया ऑफ सैडेड रीजन कैसे निकालते थे? यानी एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर। ऐसे ही तो निकालते थे बच्चों, ऐसे ही तो निकालते थे। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें भी आपको यही काम करना है, लेकिन ऐसा काम करेंगे, लेकिन फिर भी यदि मैं ऐसा काम यहां पे करता हूं, यदि बच्चों यहां पे मैं ऐसा काम करूंगा तो यहां पर देखिए, यदि मैं इसका एरिया फाइंड कर लूंगा तो उसमें ये भी शामिल होगा, ये भी पोर्शन शामिल होगा ना, ये पोर्शन। जैसे मैंने इसका एरिया निकाल लिया, यानी ये वाला सैडेड रीजन का एरिया आ गया। यदि मैं ऐसा इसमें इस क्वेश्चन में भी करता हूं कि एक्सटर्नल सर्कल से इंटरनल सर्कल के एरिया को रिमूव कर दिया जाए तो हमारे पास ये एरिया फिर भी उसमें शामिल होगा। क्लियर बच्चों? तो देखिए बच्चों, इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे मैं लिखूंगा, यहां पे रेडियस ऑफ एक्सटर्नल सर्कल, रेडियस ऑफ एक्सटर्नल सर्कल इक्वल्स टू एक्सटर्नल सर्कल की जो रेडियस गिवन है ना 42 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल सर्कल की जो रेडियस है, एक्सटर्नल सर्कल की रेडियस 42 सेंटीमीटर एंड इंटरनल सर्कल की जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब सैडेड रीजन, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि रिंग का एरिया किस प्रकार से फाइंड करते हैं और जो उसके बीच में पाथ होता है उसका एरिया निकल आता है, इसी प्रकार से इसमें भी निकालेंगे। लेकिन खास बात ये है इस क्वेश्चंस में, जिसका एरिया यदि मैं रिंग का एरिया निकालूंगा तो रिंग के एरिया में अनसैडेड रीजन फिर भी शामिल है, अनसैडेड रीजन फिर भी शामिल है, उसको भी हटाना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं यहां पे इसका एरिया निकालूंगा, जो ये पाथ बन रहा है, ये जो बन रहा है, ये पोर्शन, इसका एरिया यदि मैं निकालूंगा इस तरह से, तो फिर भी उसमें ये अनसैडेड रीजन है। ये कैसा है? अनसैडेड रीजन। ठीक है। तो बच्चों ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे अनसैडेड रीजन।
यानी ये वाला जितना भी ये पोर्शन है ये सारा का सारा अनसेडेड रीजन है। कैसा है? अनसेडेड रीजन। ये बच्चों अनसेडेड रीजन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे लिखूंगा, यहां पे लिखेंगे क्या, यहां पर सबसे पहले एरिया ऑफ चलिए बच्चों देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे लिखेंगे रेडियस ऑफ एक्सटर्नल सर्कल, यानी R1 इक्वल टू रेडियस ऑफ एक्सटर्नल सर्कल, रेडियस ऑफ एक्सटर्नल सर्कल कितनी है, इसको R1 लेट कर लेंगे, R1 इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? अब देखिए, अब क्या करेंगे, R2 इक्वल्स टू नाउ इंटरनल रेडियस, इंटरनल R2 लिख दो चाहे, इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अब मैं इसका एरिया निकालूंगा, इस रिंग का एरिया, यानी इसका एरिया निकालूंगा। ठीक है, इसका एरिया। तो बच्चों यहां पे मैं कुछ नाम दे देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहां पर मैं नाम दे रहा हूं सी डी, ए बी, और यहां पे सी, यहां पे मैं नेम देता हूं सी, ये वाला सी है और इसका नाम डी है, यानी इस पॉइंट का नाम सी और डी है। क्लियर? अब देखिए, तो सबसे पहले मैं यहां पे निकालूंगा एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। तो बच्चों एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। यहां पर बच्चों पाई कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। राइट? अब देखिए बच्चों, इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर R1 की वैल्यू रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा पाई यानी 22 अपॉन 7, R1 की वैल्यू 42 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 22 अपॉन 7, 22 अपॉन 7। अब यहां पर फार्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहां पे फार्मूला क्या लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा इक्वल्स टू 22 अपॉन 7, दैट इज 42 प्लस 21, और दूसरे ब्रैकेट में 42 माइनस का 21, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 22 अपॉन 7, और यहां पर आ जाएगा 3, दैट इज 213,426 मल्टीप्लाई 21। क्लियर? अब देखिए बच्चों, यहां से इसको कैंसिल करते हैं, तो 9 आ गया मेरे पास, कितना आ गया, 9 आया। फिर क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग है ना, यहां पर मैं निकाल रहा हूं एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग इक्वल्स टू, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 9 का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 198, इसका कराएंगे तो 4158 आ जाएगा बच्चों मेरे पास, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग 4158 और सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये बच्चों मेरे पास आ गया एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। क्या आ गया बच्चों? एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। अब देखिए यहां पे एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग तो आ गया, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग आ गया, लेकिन जो ये मेरे पास एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग है बच्चों, जो मेरे पास ये एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग है वो इसका एरिया है ना, इस पूरे का एरिया, यानी जो ये मेरे पास सेटेड रीजन है और बल्कि इसका जो मेरे पास ये एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग आया वो इसका आया, इसका, इस पूरे का। अब आप लोग ये देख रहे हैं जो ये वाला पोर्शन है मेरे पास, ये वाला जो पोर्शन है वो ये अनसेटेड रीजन है और ये अनसेटेड रीजन इस पोर्शन में शामिल है। जो मैंने एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग निकाला है, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग में ये वाला पोर्शन भी शामिल है और ये सेटेड नहीं, ये कैसा है? अनसेटेड रीजन है। तो मुझे इसको भी हटाना पड़ेगा। किससे हटाना पड़ेगा? एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग से, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग में अनसेटेड रीजन है और अनसेटेड रीजन कौन सा है? ए बी सी डी। दिस इज द अनसेटेड रीजन ऑफ सर्कुलर रिंग। ए बी सी डी इज द अनसेटेड रीजन ऑफ द सर्कुलर रिंग। हियर जो है एबीसीडी, एबीसीडी इज द एबीसीडी is the unshaded region, is the unshaded region of circular ring, of circular ring। बच्चों ये सर्कुलर रिंग में ए बी सी डी एक अनसेटेड रीजन है, इसको बीच से मुझे हटाना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास सेटेड रीजन आएगा, है ना। यदि सर्कुलर रिंग है यहां से यहां तक, इसमें से अनसेटेड रीजन ये है, इसको भी रिमूव कर देंगे तो हमारे पास एरिया इतना बच जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास एरिया आ गया, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग, अब मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखिए इसका एरिया कैसे निकालूंगा। इसका एरिया कैसे निकालूंगा? अगर मैं ये मेरे पास एक सेक्टर है, ठीक है, ये मेरे पास एक सेक्टर है ये वाला, और इस सेक्टर का नेम क्या है बच्चों? ए ओ बी। ये सेक्टर क्या है? इस सेक्टर का नाम है ए ओ बी। दिस इज द सेक्टर ऑफ एक्सटर्नल सर्कल एंड दिस इज द सेक्टर ऑफ इंटरनल सर्कल। ये जो ये मेरे पास जो सीओडी है, सीओडी जो सेक्टर है देख रहे हो बच्चों, सीओडी जो सेक्टर है वो इंटरनल सर्कल का सेक्टर है। अगर मैं एक्सटर्नल सर्कल के सेक्टर से, देखो एक्सटर्नल सर्कल का जो सेक्टर है उस सेक्टर से अगर मैं ये वाले सेक्टर को हटा दूं तो ये वाला पोर्शन है उसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं एरिया 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 ऑफ द रीजन ए बी सी डी, area of the region, area of the region ABCD, ABCD equals to area of sector AOB, area of sector AOB minus area of sector COD, area of sector COD, एरिया ऑफ सेक्टर सीओबी, ठीक है बच्चों। यानी जो एक्सटर्नल सर्कल का जो सेक्टर है, ठीक है, उधर दिखाई नहीं दे रहा ना, चलिए भाई इसको दोबारा लिखता हूं, इधर दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, तो बच्चों यहां से देखिए एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया
ऑफ रीजन ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर COD सेक्टर COD। क्लियर बच्चों? अब फार्मूला होता है सेक्टर का, फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये फार्मूला होता है कि नहीं बच्चों? यही वाला फार्मूला यहां पे लगाएंगे, ठीक है? तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा पाई R1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 42, यानी 42 का स्क्वायर, थीटा मेरे पास कितना है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस पाई R2 मेरे पास कितनी है, इस सेक्टर की रेडियस कितनी है 21, दैट इज 21 का होल स्क्वायर इंटू 60 अपॉन 360 डिग्री। क्लियर बच्चों? अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, राइट? तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो यार 6 टाइम डिवाइड होगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे ये 6 टाइम डिवाइड हो गया। क्लियर बच्चों? अब देखिए यहां पर दोनों में पाई है तो पाई में कॉमन ले लूंगा, तो पाई में क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा। तो बच्चों अब इधर देखिए ये वाला पोर्शन, तो बच्चों पाई यहां पे कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रीजन ABCD इक्वल्स टू, यहां पर बच्चों पाई बाय 6 कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले सकता हूं, चलो यहां पे मैं पाई बाय 6 कॉमन ले रहा हूं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 42 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 22/7 मल्टीप्लाई 1/6, 42 प्लस का 21 और 42 माइनस का 21। क्लियर बच्चों? अब देखिए ये एरिया ऑफ रिंग लिखा है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 63 आ जाएगा, यहाँ पे 21, तो बच्चों यहां से इसको कैंसिल करिए 9 टाइम्स जाएगा। क्लियर? और ये जाएगा मेरे पास 3 2 जा 6, 3 7 जा, और यहां पर मेरे पास कितना जाएगा 2 11 जा। तो यहां पर बच्चों देखिए यहां पर जो एरिया ऑफ रीजन ABCD आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो बच्चों एरिया ऑफ रीजन ABCD, एरिया ऑफ रीजन ABCD इक्वल्स टू 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों किसका एरिया आ गया, इसका एरिया आ गया, इसका ABDC, ठीक है बच्चों, इसका एरिया आ गया। अब देखिए ये वाला एरिया अब हम लोग रिंग के एरिया से सबट्रैक्ट कर देंगे, है ना? तो अब हमारे पास क्या बचेगा, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन इक्वल्स टू मेरे पास सर्कुलर रिंग का जो एरिया आया था बच्चों, सर्कुलर रिंग का जो एरिया मेरे पास आया था वो कितना आया था 4158। एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग इधर से लिख देता हूं,
एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग माइनस एरिया ऑफ रीजन ABDC। ठीक है, अब बच्चों यहां से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। इसका एरिया है 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसका एरिया आया था मेरे पास 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब बच्चों मेरे पास कितना आ जाएगा, यहां पे लिख देंगे 4000। तो ऊपर लिखते हैं, दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। तो एरिया ऑफ सैडर्ड रीजन एरिया ऑफ सैडर्ड रीजन इक्वल्स टू माइनस। ठीक है, तो बच्चों इतना आया था मेरे पास एरिया ऑफ द रिंग। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, और 8 से 3 गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों इसका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है बच्चों। ये इसका आंसर हो गया, ये बच्चों क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, कई बार ये सैंपल पेपर में, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम के वे पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर। चलिए बच्चों, तो आप लोग बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर के आता रहूँगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय हिंद, जय भारत।